कमियों को बताने वाले जो लोग हमारी कमियां बार बार हमें बताएं, अरे कुछ नहीं है, उसके अंदर ये कमी है, तो हम उस कमी को सुधारने की कोशिश करते हैं समाज में कि नहीं, कहते नहीं है। दुनिया क्या बोले, अगर मैंने माताएं क्या करती हैं, जब घर से बाहर निकलती हैं हिंदू धर्म में, तो हमारे यहाँ प्रथा क्या है, मांग भरने की, सिंदूर भरने। क्यों? ये हनुमान जी ने सुहागन स्त्रियों की जब सीता मैया से पूछा, हे मैया ये सिंदूर क्यों भर रही हो, बोला इससे प्रभु श्री राम की उम्र बढ़ती है। तो हनुमान जी ने तो पूरा ही शरीर में सिंदूर भर दिया। आपके चुटकी मात्र से अगर प्रभु श्री राम की उम्र बढ़ती है तो मेरे पूरे शरीर में सिंदूर लगा दो। इसीलिए भगवान को, हनुमान जी को क्या चढ़ाया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो तब अगर कोई सिंदूर के बिना जाता है घर से बाहर सुहागन स्त्री, तो सोचती है कि दुनिया क्या बोलेगी अगर मैं सिंदूर नहीं भरती। आज अक्रूर जी भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि दुनिया में मैंने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म कर दिया कि प्रभु आपको बुलाने के लिए, क्योंकि अक्रूर जानते हैं, भक्त जानता है कि भगवान को मिलना, जब ऐसे ऐसे असुरों का विनाश हो गया, जब भगवान की गोवर्धन लीला हो गई, जब भगवान के समस्त लीलाओं को देखने के बाद इस सचेतता को जानने के लिए अक्रूर अपने दृष्टि से नहीं बल्कि कानों से, क्योंकि जो सतोगुणी होते हैं उनके मित्र सतोगुणी होते हैं और आपस में एक दूसरे को ज्ञान दिया करते हैं। ये मोबाइल है ना, इसमें जैसा भाव रखने वाला होगा वैसे ही वो इसमें सामग्री भी रखता है। जिसे कथा सुनने पसंद वो कथा ही रखेगा, जिसे भजन सुनने पसंद वो भजन ही रखेगा, जिसे जो चीज पसंद होगी वही अपने मोबाइल में रखता है। ऐसा ही ये बुद्धि भी एक मोबाइल की तरह है। हम जैसे कर्म करने पसंद करते हैं वैसे ही लोगों से संगति रखते हैं। संत का संग संतोष रखने वालों से ही होगा, भक्ति रखने वालों से ही होगा, दुर्जन का संग दुर्जन के ही साथ होगा। तो ऐसे अक्रूर जी के जो साथी है ना, ये भगवान की लीलाओं को बार बार अक्रूर जी के कानों में जब लाते थे तो अक्रूर जी बड़े नाचने लग जाते थे। आज अक्रूर जी को तो सौभाग्य प्राप्त हो गया लीलाधारी भगवान कृष्ण के बुलावा भेजने के लिए। तो अक्रूर जी बड़े मन ही मन मुस्कुराते हैं। सुबह प्रातः काल हुई और प्रातः काल होने के बाद जो है अक्रूर जी ने प्रस्थान किया, अपना रथ प्रस्तुत कर दिया। 2 रथों का रथ है, 2 घोड़े लगे हुए हैं रथ। अब अक्रूर जी जब रथ हाँकते हैं तभी घोड़े आगे बढ़ते हैं। अब अक्रूर जी रथ हाँकते हैं और हाँकते हाँकते भगवान की भक्ति में ऐसे लीन हो जाते हैं और फिर वही आनंदित हो जाते हैं। जब घोड़े हाँके नहीं जाते तो घोड़ों का लक्षण क्या है, हाँकने वाला अगर काफी समय तक हाँकने ना तो रुक जाते, अब वो वहीं रुक जाते थे। फिर अक्रूर जी को याद आती है, मुझे तो वहां भगवान को बुलावा के लिए भेजा जाता, लेकिन मैं जा तो रहा हूँ, जब भगवान से मिलूंगा ना तो कैसा आनंद होगा। क्या भगवान मुझे कहेंगे चाचा जी कैसे आना हुआ, चाचा लगता है रिश्ते में, और बलराम और कृष्ण जब मेरे पास आएंगे तो मेरे को कैसा अनुभव होगा। देखिए अक्रूर जी ऐसे भक्त हैं। अक्रूर में नहीं जिनके अंदर किसी प्रकार का छल लेता द्वेष पाखंड कुछ नहीं। अक्रूर जी की भक्ति बड़ी विस्तृत भक्ति। और वहां से आप लोग तो गए हैं ब्रज की भूमि को देखने, तो मथुरा से ब्रज कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, दूरी पे नहीं है, पैदल आते जाते भी हैं लोग। लेकिन यहाँ अक्रूर जी को सुबह से और शाम हो गई, और शाम जब हो गई तो अक्रूर जी अब वहां ब्रज के कृष्ण और बलराम के नंद बाबा के गृह स्थान की ओर जब जा रहे हैं तो गोदोहन का समय हो रहा है।
गोदोहन का समय भगवान कृष्ण और बलराम अपने हाथ में एक एक भगोनिया लिए हुए, भगोनिया जिसमें पात्र है, गोदोहन करने का पात्र लिए हुए आ रहे हैं गौशाला की ओर। यहाँ से देखा अक्रूर जी का रथ आ रहा है। रथ को देख करके अक्रूर जी की दृष्टि जैसे ही पड़ी, बाल कृष्ण लाल के दर्शन हुए। आज तो भगवान शेष और शेष नारायण के भी दर्शन हो गए। बोलवा शेष नारायण भगवान के। और शेष और विशेष के जब दर्शन होते हैं तो अक्रूर जी आनंद में डूब जाते हैं। और जैसे जैसे कल्पना करी थी वैसा ही दृश्य हुआ। भगवान बालकृष्ण ने चाचा को प्रणाम किया और यहाँ बलराम जी ने भी प्रणाम किया, बैठाया। और अक्रूर जी जब बैठे तो पूरी रात्रि वहां भी जागरण चलता रहा, क्योंकि अक्रूर जी तो सोए ही नहीं और न सोने दिया। जब कभी कभी आनंद आ जाता है तो रात्रि का अंतिम पहर बीत गया तब पता चलता है हम तो सोए ही नहीं आज। कभी कभी भजन में भी ऐसा हो जाता है, और कभी कभी मन से चिंतन करने में भी ऐसा हो जाता है। और कभी कभी जब हम दुख की घड़ियों में रहते हैं तो रात्रि भी लंबी लग चली जाती है। नींद तो तब आती है जब हम संसार के संबंधों से थक करके सोते हैं, तब नींद आती है। और जब संसार के संबंधों से ऊपर रखने वाले के बारे में सोचते हैं तब